गुड मॉर्निंग एवरीवन। अप टू नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द किंगडम फंजाई। अभी तक हमने किंगडम फंजाई के बारे में डिस्कस किया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द किंगडम प्लांटी दैट इंक्लूड्स ऑल द प्लांट्स। ये किंगडम प्लांटी जो है दैट इज द फोर्थ किंगडम सिस्टम इन द आरएच व्हिटकर क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। जो चौथा किंगडम है दैट इज द किंगडम प्लांटी। दिस किंगडम इज कंसिस्ट ऑफ मोस्टली यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। जो यूकैरियोटिक होते हैं और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जनरली किंगडम प्लांटी में पाए जाते हैं। और इनमें सच ऑर्गेनिज्म इन दिस कैटेगरी इन दिस किंगडम आल्सो कंसिस्ट ऑफ आल्सो बिलोंग्स टू हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इनमें जो कुछ ऑर्गेनिज्म हैं ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल दे शो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स। पैरासाइट्स के फॉर्म में वो शो करते हैं, जैसा कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स सच एज ब्लैडर वॉर्म, वेनस फ्लाईरेट, पिचो प्लांट। ये सब जो है ये अंडर द किंगडम प्लांटी आते हैं बट शोज द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। दिस प्लांटी किंगडम कंसिस्ट ऑफ एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इस एल्गी में जो क्लासेस हैं मोस्टली 5 क्लासेस अंडर द एल्गी आते हैं, जिनमें पहला है 5 क्लासेस अंडर द किंगडम प्लांटी आते हैं, जिसमें पहला क्लास है एल्गी, द सेकंड वन इज द ब्रायोफाइट, थर्ड वन इज द टेरिडोफाइट, फोर्थ वन इज द जिम्नोस्पर्म एंड द लास्ट वन इज द एंजियोस्पर्म। दिस 5 class is considered under the kingdom plantae which we talk about it later। हम इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नाउ इसमें जो लाइफ साइकिल होती है इनकी, ये बेसिकली 2 फेजेस में होती है। प्लांटी किंगडम प्लांटी हैव 2 फेज ऑफ लाइफ साइकिल। फर्स्ट डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक एंड सेकेंड इज हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक। तो इसमें एक लाइफ साइकिल होती है। पहली जो 2 फेजेस में होती है, पहला डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक। और जो ये लाइफ साइकिल में जो 2 फेजेस हैं, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक, देयर टाइम पीरियड में बी चेंज टू ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। ये जो इनका टाइम पीरियड है ये किसी में सर्टेन सब में एक नहीं होता है, ये डिफर करता है ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म में एंड दस बिलोंग्स टू द फिनोमेना ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और इसी फिनोमेना को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से जानते हैं। दिस 2 फेजेस इन एनी ऑर्गेनिज्म लाइफ साइकिल, इन द लाइफ साइकिल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूअसली कम्स वन आफ्टर द अदर। एक के बाद दूसरा आता रहता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म के इंक्लूडिंग द प्लांटी किंगडम में ये देखा जाता है। इसी फिनोमेना को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से जानते हैं। So now we are going to discuss about the next kingdom, that is the kingdom Animalia. Kingdom Animalia consists of all heterotrophic eukaryotic organisms। जो kingdom Animalia है, kingdom Animalia के अंदर क्या आते हैं? All eukaryotic heterotrophic organisms। जो यूकैरियोटिक और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हैं वो अंडर द किंगडम ऑफ एनिमेलिया एनिमेलिया किंगडम के अंदर आते हैं एंड दे आर मल्टीसेलुलर एंड लैक द सेल वॉल। इनके ये तो मल्टीसेलुलर होते हैं और इनके पास सेल वॉल नहीं होती है बिकॉज दे आर द एनिमल्स। एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती है, एनिमल्स के सेल में सेल वॉल नहीं होती है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड। ये डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। Along with that, their mode of nutrition is holozoic by ingestion of food। इनका जो mode of nutrition है ये क्या है? holozoic है। ये food को ingest करते हैं, खाने को डायरेक्ट खाते हैं। They follow a definite growth pattern, grow into adults, have a definite shape and size। ये एक डिफिनिट ग्रोथ पैटर्न को शो करते हैं और एडल्ट होके एक डिफिनिट ग्रोथ और साइज और शेप को अटेन करते हैं। हायर फॉर्म्स ऑफ इलॉबरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। और जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं वो न्यूरो एलॉबरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म को शो करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। अधिकतर नियरअबाउट ऑल ऑर्गेनिज्म कंसीडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ एनिमलिया आर एबल फॉर द लोकोमोशन प्रोसेस।
वो लोकोमोशन प्रोसेस को शो कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, और जो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाय द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ये मेल एंड फीमेल गैमेट्स के थ्रू होता है और कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल से होता है, और इसके बाद एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ ही इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। Now, after the completion of the animal kingdom Animalia, now we are going to talk about the virus, virids, and lichens. In the 5 kingdom classification of system done by the R.H. Whitaker, these viruses, virids, and lichens are not considered because in this kingdom because they are not living or they are not have a cellular structure. जो वायरसेस हैं, वायरसेस हैं, इन आरएच किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कोई जगह नहीं मिली बिकॉज दे आर नॉट लिविंग। ये एक तरह तो ये लिविंग भी नहीं होते हैं, along with that they are not having a particular cell structure, इनके पास कोई सेल स्ट्रक्चर भी पार्टिकुलर सेल स्ट्रक्चर भी नहीं होता है। इन द आउटर एनवायरनमेंट दे आर फॉर्म्ड इन द इनएक्टिव क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये जो आउटर एनवायरनमेंट है इनएक्टिव क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कभी कभी आपको फ्लू हो जाता है, कॉमन कोल्ड फ्लू, कभी छींक आनी चालू हो जाती है और कभी कभी ऐसे ही सर्दी लग जाती है। कॉमन कोल्ड फ्लू नोन विद व्हाट इफेक्ट्स ऑफ वायरस कैन हैव अस ऑन इवन इफ यू डू नॉट एसोसिएट इन आवर कंडीशन। वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम बिकॉज दे आर नॉट ट्रू लिविंग, दे आर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। इनफेक्ट a cell, they take over the machinery of host cell to replicate themselves, killing the host. तो ये क्या करते हैं, इन्हें आरएच सिस्टम में क्लासिफिकेशन सिस्टम में कोई जगह तो नहीं मिली बिकॉज दे आर नॉट ट्रूली लिविंग। ये ट्रू लिविंग नहीं होते हैं और ये आउटर एनवायरनमेंट में इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में इनएक्टिव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। बट when they enter into any host body, जब भी किसी host body के अंदर enter करेंगे they become active and perform their machinery, और फिर ये अपना एक्टिव हो जाएंगे और फिर अपने मशीनरी को परफॉर्म करके वो host को kill कर देते हैं। They become active inside the human any host body and become active and perform its machinery and will kill the host. The name virus means venom or poisonous fluid was given by the Pasteur D.J. Ivanovsky in 1892, recognized certain microbes as casual organisms of the mosaic disease of tobacco. ये जो नेम है वायरस, ये कहाँ से आया? वायरस का मतलब क्या होता है? वायरस इटसेल्फ मीनिंग द वेनम और पॉइजन। वायरस का मीनिंग ही है वेनम और पॉइजन मीन्स जहर, और इसको फर्स्ट टाइम दिया था पॉस्टर डीजे इवानोव्स्की ने 1892 में। कौन कौन दिया था? पॉस्टर डीजे इवानोव्स्की ने 1892 में इसका नाम दिया था वायरस, और इन्हें वो पहला कहाँ मिला था? ये मोज़ैक डिजीज जो टोबैको में होती है उसमें उन्हें ये पहला वायरस मिला था, दैट इज द टीएमवी टोबैको मोज़ैक वायरस। टोबैको में एक मोज़ैक नामक डिजीज होती है, उसमें उन्हें ये पहला वायरस नजर आया था। These were found to be smaller than bacteria because they pass through the bacteria-proof filters, और ये पाया गया कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। वायरस आर स्मॉलर देन द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से भी छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया फिल्टर, जो बैक्टीरिया को फिल्टर करने वाला फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है, ये उसमें से भी क्रॉस कर जाते हैं। बैक्टीरिया उस सिस्टम को नहीं क्रॉस कर पाता, बट दीज वायरसेस क्रॉस दैट बैक्टीरियल फिल्टर टू, ये बैक्टीरिया फिल्टर को भी क्रॉस कर जाते हैं। M.W. Bezrenik 1898 demonstrated that the extract of the infected plant of tobacco mosaic tobacco could cause infection in healthy plants and called the fluid as Contagium vivum fluid, infectious living fluid. 1898 में M.W. बेजरेनिक ने क्या देखा कि ये एक एक्सपेरिमेंट ने उन्होंने परफॉर्म किया, और उसमें क्या किया उन्होंने, एक इन्फेक्शियस प्लांट लिया, टोबैको का एक इन्फेक्शियस प्लांट लिया, और उससे उन्होंने स्टडी किया कि ये जो इन्फेक्टेड प्लांट होता है टोबैको का, वो दूसरे हेल्दी प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर देता है विथ ए पॉइजनस इनर्ट फ्लूइड। किस एक पॉइजनस फ्लूइड के थ्रू करता है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड के थ्रू करता है, विच इज नोन है, और उन्होंने उसका नाम क्या दिया?
कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। उन्होंने उसका नाम दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। WM स्टैनले ने 1935 में ये दिखाया कि वायरसेस को क्रिस्टलाइज करके क्रिस्टल फॉर्म में भी देखा गया, और जब उन्हें क्रिस्टलाइज करके क्रिस्टल फॉर्म में देखा गया तो क्या पता चला, दे आर कंसिस्ट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन। उनके पास ये किससे बने होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन से ये बने होते हैं। WM स्टैनली ने इन्हें क्रिस्टलाइज किया और तब पाया कि ये क्रिस्टल फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन को बियर करते हैं, एंड दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, और जब ये होस्ट सेल से बाहर होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, इनर्ट होते हैं, और इसीलिए इन्हें ऑब्लिगेट पैरासाइट के नाम से जाना जाता है। दीज आर नोन एज ऑब्लिगेट पैरासाइट। In addition to protein, viruses also contain genetic material that is become either DNA और RNA। और प्रोटीन के साथ साथ इनके पास जेनेटिक मटेरियल भी होता है, वो DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है। नो वायरस कंटेन्स बोथ, और कोई भी वायरस दोनों चीज नहीं बियर कर सकता, मतलब एक ही वायरस के पास DNA भी हो RNA भी हो, ये पॉसिबल नहीं है। ए वायरस इट्स ए न्यूक्लियोप्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस। एक वायरस क्या होता है, एक वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इन्फेक्शियस होता है, इन्फेक्शियस इन नेचर होता है, वो इन्फेक्शन को फैलाता है। Viruses that infect plants have single-stranded DNA, RNA, and viruses that infect animals with either single or double-stranded RNA और double-stranded DNA। ये एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि जो वायरसेस प्लांट को इफेक्ट करते हैं उनके पास सिंगल स्ट्रैंड का RNA मौजूद होता है, वहीं जो वायरसेस एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास मे बी सिंगल स्ट्रैंडेड और RNA या सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड DNA भी उनके पास हो सकता है जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं। द प्रोटीन कोड। बैक्टीरिया वायरसेस आर बैक्टीरियोफेज virus that infect the bacteria as usually double stranded DNA virus। और जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं मीन्स जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर देते हैं, उन वायरसेस को बैक्टीरियोफेज के नाम से जाना जाता है, जिनके पास आइदर सिंगल और डबल, जिनके पास अधिकतर डबल स्ट्रैंडेड DNA मौजूद होता है। बैक्टीरियोफेज के पास डबल स्ट्रैंडेड DNA मौजूद होता है जो कि ये एक बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर देता है। Along with the protein coat called capsid made up of small subunit called capsomeres। और इनके पास एक प्रोटीन कोट होता है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे सब यूनिट से बना होता है, विच इज नोन एज कैप्सोमियर्स, प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड। जो एक कैप्सिड है, ये कैप्सिड छोटे छोटे कैप्सोमियर से मिलकर बनता है, और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड उस वायरस में प्रेजेंट होगा ये उसके प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करता है। एंड दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रेट जियोमेट्रिक फॉर्म। वायरसेस कॉज डिजीज लाइक मम्प्स, स्मॉलपॉक्स, हर्पेस एंड इन्फ्लुएंजा। और जो ये कैप्सोमियर्स होते हैं ये किसी भी तरह से जैसे कि हेलिकल या पॉलीहेड्रेट फॉर्म में अरेंज होते हैं, अरेंजमेंट में पाए जाते हैं, और ये वायरसेस से कई डिजीज होती हैं जैसे कि मम्प्स, स्मॉल पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, और हर्पेस और इन्फ्लुएंजा, ये सभी वायरसेस के फॉर्म्स हैं जिससे वायरल डिजीजेस होती हैं। अलॉन्ग विद दैट जो एड्स ह्यूमंस में होता है, एड्स डिजीज इज ऑल्सो काज्ड बाय द वायरस। जो एड्स डिजीज ह्यूमंस में होता है वो भी वायरस द्वारा ही फैलाया जाता है। और इन प्लांट्स द सिम्टम्स दैट कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। और वहीं प्लांट्स में क्या शो करते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं मोज़ेक डिजीज के फॉर्मेशन के, जो मोज़ेक डिजीज लग जाती है इनमें टोबैको प्लांट में, वो क्या दिखाते हैं कि पत्तियां मुड़ जाएंगी, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, मुड़ जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, येलोइश एंड वेन क्लियरिंग, जो वेन होती है उसकी येलोइश हो जाएगी या पूरी क्लियर हो जाएगी, और ड्वार्फ एंड स्टंटेड ग्रोथ, और उन प्लांट्स की जो इन्फेक्टेड होते हैं वो बहुत ही छोटे रह जाते हैं, ग्रोथ जल्दी नहीं करते, उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। नाउ
इट्स ऑल अबाउट द वायरसेस। अभी तक तो हमने जितनी भी बातें की वो सारी बातें थी वायरसेस के बारे में कि वायरसेस नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ट्रू लिविंग नहीं होते हैं और वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, उनके पास प्रोटीन कोड भी होता है और जेनेटिक मटेरियल भी होता है। अलॉन्ग विद दैट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वायराइड्स। वायरसेस के साथ ही हम वायराइड्स के बारे में भी जानेंगे कि इन 1971 Theo Daniel discovered a new infectious agent that was smaller than viruses and caused potato spindle tuber disease। 1971 में टियो डायनर ने एक नया इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म को ढूंढ निकाला, एक नए इन्फेक्शियस एजेंट को ढूंढ निकाला जो कि वायरसेस से भी छोटा होता है। जो वायराइड्स होते हैं वो वायरसेस से भी छोटे होते हैं एंड इट इज फर्स्ट फाउंड इन टोबैको पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। और वो क्या क्रिएट करते हैं? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कॉज्ड बाय द वायराइड्स व्हिच इज स्मॉलर देन द वायरसेस। जो वायराइड्स होते हैं वो कौन सी डिजीज फैलाते हैं? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इट वॉज फाउंड टू बी ए फ्री आरएनए, और ये देखा गया कि ये कुछ और नहीं, ये फ्री आरएनए के फॉर्म में होते हैं। इट लैक द प्रोटीन, इनके पास प्रोटीन कोड नहीं होता है और ये फाउंड इन वायरसेस, ये वायरस के अंदर पाए जाते हैं। अगर ये इनके पास प्रोटीन कोड नहीं होता है, आरएनए फ्री आरएनए होता है और वायरसेस से भी छोटे होते हैं, इसीलिए इनका नाम वायराइड्स रखा गया है। द आरएनए ऑफ वायराइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, और जो इनका आरएनए होता है वायराइड्स का वो लो मॉलिक्यूलर वेट का पाया जाता है। ये हो गया बात। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ये दैट्स ऑल फॉर द वायराइड्स। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लाइकेंस। अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो था वायराइड्स के बारे में। नाउ अब हम लाइकेंस की बात करेंगे कि लाइकेंस आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एन एल्गा एंड ए फंजाई। जो लाइकेन है एक एल्गा और एक फंजाई के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है कि वो दोनों एक साथ रहेंगे, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। एल्गा जो कि क्लोरोफिल कंटेनिंग कंटेंट होता है वो क्या करता है? वो फूड प्रिपेयर करके वो फंजाई को प्रोवाइड करवाता है फूड। वहीं उसके एवरेज में उस फूड के बदले में फंजाई क्या करता है? फंजाई एल्गा को वाटर और उसके साथ ही उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है ताकि वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होके रह सकें। लाइकेंस में जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसे हम फाइकोबियोन्ट बोलते हैं और वहीं जो फंगल कंपोनेंट होता है उसे हम माइकोबियोन्ट के नाम से जाने जाते हैं, विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक रेस्पेक्टिवली। फाइकोबियोन्ट क्लोरोफिल कंटेनिंग है तो वो ऑटोट्रॉफिक होता है, और वहीं जो फंगल कंपोनेंट है माइकोबियोन्ट है उसके पास क्लोरोफिल नहीं है इसलिए वो हेटेरोट्रॉफ है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। बताया ना, एल्गा प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई। एल्गा जो है वो फंजाई के लिए फूड बनाता है एंड इन रिस्पॉन्स टू दैट, और उसके एवरेज में फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फॉर वाटर फॉर इट्स पार्टनर। सो क्लोज इन देयर एसोसिएशन that is one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms with them। तो क्या हम सोच सकते हैं कि अगर हम किसी लाइकन को देख रहे हैं तो क्या हम सोच सकते हैं कि उनके अंदर दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर रह रहे हैं? नो, वी कांट अंडरस्टैंड एट द फर्स्ट साइड, हम एक साइड में नहीं समझ सकते। एंड लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। और जो लाइकेंस होते हैं वो बहुत ही अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, और जहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है वो उस एरिया में ग्रो भी नहीं करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर टुडे। चैप्टर का स्टूडेंट आज का ये जो चैप्टर था हमारा यही खत्म होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।